समझ सबको समझ में आ रही है अंक ज्योतिष की कक्षा? कैसी लग रही है? जी जी आ रहा है। ठीक है। तो ठीक है, आज मूलांक और भाग्यांक जिनका 5 है, उसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं। जिन भी व्यक्तियों का मूलांक और भाग्यांक 5 होता है, तो उनके लिए जो अनुकूल समय होगा, वो आप नोट करिए। जो अनुकूल समय होगा उनके लिए दिन मतलब 22 मई से 21 जून का जो समय होगा वो इनके लिए अनुकूल होगा। 22 मई से 21 जून और 24 अगस्त से 23 सितंबर, ये हो गया आपका पाश्चात्य मत से के अनुसार। क्योंकि सूर्य जो है इस समय में मिथुन और कन्या राशि में रहते हैं, तो उस समय में बुध की जो राशि, बुध का जो नंबर है 5, तो उस पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये जो समय है 22 मई से 21 जून और 24 अगस्त से 23 सितंबर, तो ये समय अनुकूल रहेगा। और भारतीय मत के अनुसार देखा जाए तो 15 जून से 15 जुलाई और 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक सूर्य जो है वो मिथुन और कन्या राशि में रहते हैं। तो ये भारतीय मत अनुसार 15 जून से 15 जुलाई और 17 सितंबर से 16 अक्टूबर, तो ये समय अंक 5 के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही अनुकूल रहता है। क्योंकि मिथुन जो है और कन्या जो है वो, मिथुन बुध की स्वराशि हो गई और कन्या जो हो गई उच्च राशि हो गई, तो इस वजह से ये जो समय है अनुकूल रहता है। 5 वाले मूलांक वाले जो भी कार्य करेंगे, नया कार्य, महत्वपूर्ण कार्य, इन समय में करें तो सफलता मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आगे इनके लिए प्रतिकूल समय क्या होगा? जब भी इनको अपना नया व्यवसाय हो, नया कार्य हो, कोई शुभ कार्य हो, वो नहीं करना चाहिए। तो प्रतिकूल समय नोट करिए। इनके लिए जो माह होगा प्रतिकूल, वो होगा मई, सितंबर और दिसंबर। ये कोई भी नया कार्य करने के लिए अनुकूल नहीं रहेगा। इन मासों में इनके लिए रुकावटें आएंगी और स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, उसमें भी कमी हो सकती है। आलस से इनमें ज्यादा होगा। अगर कोई कार्य नया शुरू करते हैं तो व्यर्थ की परेशानी होगी। काम मिलने के चांसेस 90% नहीं होंगे। तो भाग दौड़, मतलब फालतू की भाग दौड़ बढ़ जाएगी। तो इस समय में ये ध्यान रख के ही कोई नया कार्य शुरू करें। इनके लिए अनुकूल जो दिन होगा वह है बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। ये इस दिन में कोई भी अपना महत्वपूर्ण कार्य हो, रोजगार हो, व्यापार हो, कोई भी अगर शुरू करते हैं उस संबंधी कार्य, तो इनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर इसी दिन में अगर इनका अनुकूल वाला जो डेट्स है वो भी अगर आ जाए तो वो श्रेष्ठ फलदायक सिद्ध हो जाएगा। तो अनुकूल जो दिन है वो इनके लिए बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार रहेगा। इनके लिए जो शुभ तारीखें होंगी किसी भी माह की, जो तारीख होगी वो 3 तारीख, 5, 9, 12, 14, 18, 21, 23, 27 और 30, ये तारीख इनके लिए शुभ रहेंगी। किसी भी माह की जो है 3, 5, 9, 12, 14, 18, 21, 23, 27 और 30 तारीख इनके लिए कोई भी कार्य करने के लिए उपयुक्त होती है। इन तारीखों में ये अगर अपना जो भी महत्वपूर्ण कार्य है वो करें तो लाभप्रद रहेगा। अशुभ तारीखों में नोट कीजिए, किसी भी माह की जो तारीख होगी 2, 4, 11, 13, 20, 22, 29, 31, ये किसी भी व्यापार हो संबंधी कार्य हो, रोजगार संबंधी कार्य हो, महत्वपूर्ण कार्य हो, वो समय अगर कार्य करते हैं तो ये इनके लिए प्रतिकूल होता है। अतः इन कार्यों, इन जो दिन है इनमें अपना कोई भी शुभ कार्य करने से इनको बचना चाहिए। अशुभ तारीखों में फिर से देख लीजिए एक बार आप, 2, 4, 11, 13, 20, 22, 29 और 31 तारीख। ठीक है।
अब देखते हैं साझेदारी और मित्रता। मतलब जिन भी व्यक्तियों का जन्म अगर 3 तारीख 3, 5, 9 मूलांक से संबंधित होगा, यानी कि जिनका भी जन्म 3, 5, 9, 12, 14, 18, 21, 23, जिन भी व्यक्तियों का जन्म 3, 5, 9, 12, 14, 18, 21, 23, 27 और 30 तारीख, ठीक है, इन में जन्म होगा, वो लोग इनके साथ, इन लोगों की अच्छी मित्रता इनके साथ रहेगी। या फिर जो 15 जून से 15 जुलाई और 17 सितंबर से 16 अक्टूबर के मध्य जिन भी व्यक्तियों का जन्म हुआ होगा, वो इन लोगों के लिए रोजी रोजगार में, व्यवसाय में काफी सफल मित्र साबित हो सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ अगर ये मित्रता करें, साझेदारी करें, तो इनका बहुत ही लाभ मिल सकता है। आगे बात करते हैं विवाह की और प्रेम संबंध की, कि कोई भी महिला जिनका भी मूलांक 3, 5, 9 होगा, ठीक है, यानी जिनका जन्म 3, 5, 9, 12, 14, 18, 21, 23, 27 और 30 मतलब डेट्स में होता है, वो इनके लिए बहुत ही शुभ फलदायक रहेगी और इन्हीं महिलाओं से इनको स्नेहपूर्ण संबंध रखना चाहिए। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? जी 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 आ रही है। ठीक है। अब जो है अनुकूल जो रंग होगा, मतलब इनके लिए जो अच्छा रंग होगा, मूलांक 5 और भाग्यांक 5 के अनुसार हल्का जो खाकी रंग है, सफेद, चमकीला उज्जवल रंग, ये इनके लिए काफी उत्तम होगा। तो इन्हीं रंग का प्रयोग ये ज्यादा करेंगे तो ज्यादा सही है। मतलब स्वास्थ्य के लिए इनके बहुत अच्छा रहता है। अगर तबीयत खराब हो जाए, स्वास्थ्य खराब हो जाए, तो इन रंगों का प्रयोग करके ये जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं। तो ये था मूलांक और भाग्यांक 5 के लिए। अब आगे बात करते हैं मूलांक और भाग्यांक 6 के लिए। जिनका भी मूलांक और भाग्यांक 6 होगा, उनके लिए जो अनुकूल समय होगा वो 21 अप्रैल से 21 मई और 24 सितंबर से 13 अक्टूबर, ठीक है, क्योंकि उस समय में सूर्य जो है, मतलब पाश्चात्य के अनुसार सूर्य जो है वृष और तुला राशि में रहेंगे, तो इस वजह से 21 अप्रैल से 21 मई और 24 सितंबर से 13 अक्टूबर तक का समय। और जो भारतीय मत के अनुसार अगर देखा जाए तो 13 मई से 14 जून तक और 17 अक्टूबर से 13 नवंबर, ये जो समय है ये इनके लिए सही रहता है, क्योंकि 6 है और भाग्यांक और मूलांक 6 है और शुक्र की स्वराशि है, इसीलिए 14 मार्च से 12 अप्रैल तक मीन राशि से शुक्र जो है वो उच्च का होता है। तो इस समय में मूलांक और भाग्यांक 6 के लिए कोई भी नया कार्य हो, महत्वपूर्ण कार्य हो, करने हेतु काफी उपयुक्त होता है। अब आगे चलते हैं प्रतिकूल समय में इनके लिए कौन सा प्रतिकूल समय रहेगा। तो इनके लिए किसी भी माह का जो है अप्रैल महीना, अक्टूबर महीना और नवंबर, ये किसी भी नए कार्य को करने के लिए अनुकूल नहीं रहता है। तो इन मासों में इनके कार्यों में रुकावटें आएंगी, बाधा आएंगी, स्वास्थ्य इनका खराब हो सकता है, आलस्य बढ़ सकता है, व्यर्थ की परेशानी, भागदौड़, ये सब ज्यादा हो सकता है। तो इस समय में इनको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और किसी भी नए कार्य में इनको जुड़ना नहीं है। उसके बाद आता है कि अनुकूल जो इनका दिन है कौन सा होगा। इनके लिए शुक्रवार, मंगलवार और गुरुवार इनके लिए विशेष फलदायक होते हैं। इन्हीं अगर तारीखों में से अगर शुक्रवार, मंगलवार या गुरुवार पड़ जाए तो वो ज्यादा श्रेष्ठ साबित होंगे। उसके बाद है शुभ तारीख। कोई भी शुभ तारीख, कोई भी नया व्यापार या नया कार्य प्रारंभ करने के लिए किसी भी माह की 6,
तारीख 3 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30 तारीख इनके लिए अनुकूल रहता है। तो इन्हीं दिनों में, इन्हीं तारीखों में इनको अपना कार्य करेंगे तो सुविधापूर्ण और शीघ्र संपन्न होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। शुभ तारीख फिर से नोट कर लीजिए, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30, यानी 3 का जो पहाड़ा है वो मूलांक 6 के लिए और भाग्यांक 6 के लिए भी वही होगा। और अशुभ तारीख जो होगा वो किसी भी माह की 1 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख, 17, 19, 26 और 28, ये तारीख किसी भी नए कार्य को करने के लिए प्रतिकूल रहता है। तो इन तारीखों में इनको महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। उसके बाद है कि साझेदारी और मित्रता कैसे, मतलब किन लोगों से करें। तो वही 3 का जो मित्र शुभ तारीख है वही इनके लिए मित्रता वाला भी रहेगा। उन्हीं व्यक्तियों से इनको अधिक मित्रता रखनी चाहिए जिनका भी जन्म 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 29 और 30 तारीखों में जन्म हुआ हो, या फिर 13 मई से 14 जून तक और 17 अक्टूबर से 13 नवंबर तक, या फिर 14 मार्च से 13 अप्रैल के बीच जिनका भी जन्म होता है, वैसे लोगों के साथ इनको मित्रता या साझेदारी निभानी चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो रहेंगे वो इनके सुख और दुख के समय में इनको अच्छा, मतलब मित्र जो होंगे वो बहुत अच्छा साथ निभाएंगे और रोजगार और व्यापार में भी इनको काफी इनसे मदद मिलेगी। इनका जो विवाह और प्रेम संबंध होगा वो जिन भी महिलाओं का जन्म 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30 तारीख को होता है, वो लोग, या फिर आप ये देख सकते हैं कि मूलांक जिनका 3, 6, 9 हो, वैसी महिलाओं के साथ इनका प्रेम संबंध या विवाह उचित रहेगा। वही इनके लिए श्रेष्ठ साबित होंगी और इनके जो रोजगार में भी इनको सफलता के शिखर पर पहुंचा सकती है, अगर ये 3, 6, 9 मूलांक से अगर 6 वाले शादी करते हैं तो। इनके लिए जो अनुकूल रंग रहेगा वह है शुभ रंग, जिसको बोल सकते हैं आप कि हल्का नीला रंग, आसमानी, गहरा नीला, हल्का गुलाबी, ये सब रंग इनके बहुत अच्छे साबित होंगे इनके लिए। नीला जो है उसमें भी डार्क शेड्स नहीं लेना है, हल्का नीला लेना है। मतलब नीला का डार्क शेड भी आता है, तो नीला का नहीं, आसमानी कलर ले सकते हैं। नीले में भी बहुत लाइट शेड्स आते हैं, तो वो सब ले सकते हैं। एकदम डार्क वाला नहीं चुनना है। और जो भी है, अब जहां भी हो सके जितना ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में इन कलर्स को अपने जीवन में इस्तेमाल करें। अगर स्वास्थ्य में अच्छा परिवर्तन लाना हो तो अपने जो रंग, इन्हीं रंगों के वस्त्रों को पहने और रुमाल रखें अपने पास में, तो इनके लिए विशेष फलदायी हो सकता है। वो जो रुमाल रखने वाली बात है और जो घर में यूज करने वाली बात है कि चादर यूज करना है, पर्दा यूज, तो वो हर मूलांक के लिए जो कलर्स बनाए हैं तो वो हर मूलांक और भाग्यांक के लिए एप्लीकेबल होगा। मतलब जितने भी लोग हैं वो रुमाल रख के अपने कलर्स को अपने यूज करके अपनी शुभता को बढ़ा सकते हैं। तो वो सबके लिए है कि वो जो भी कलर उनके लिए अनुकूल है उस रंग का रुमाल रख लें, उस रंग के रंगों को ज्यादा प्रयोग करें। ठीक है, वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब चलते हैं मूलांक और भाग्यांक 7 के लिए। इनके लिए जो अनुकूल समय होगा, क्योंकि ये केतु का नंबर है, तो इनके लिए जो होगा वो 21 जून से 25 जुलाई तक होगा। और क्योंकि पाश्चात्य मत से सूर्य जो रहते हैं वो इस समय में कर्क राशि में रहते हैं और 16 जुलाई से 16 अगस्त तक सूर्य रहते हैं कर्क राशि में भारतीय मत के अनुसार। तो वो समय इनके लिए बहुत ही उपयुक्त रहता है।
21 जून से 25 जुलाई तक और 16 जुलाई से 16 अगस्त तक सूर्य जो है वो कर्क राशि में होने के कारण ये इनके लिए शुभ समय होगा, क्योंकि जल तत्व में इस समय में वृद्धि होती है, बारिश का टाइम रहता है इस समय में, तो जल तत्व में वृद्धि होती है, तो इस वजह से ये समय इनके लिए अनुकूल रहता है। कोई भी नया कार्य करें, महत्वपूर्ण कार्य करें, तो ये केतु के लिए इन मूलांक और भाग्यांक 7 के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो इनके लिए प्रतिकूल समय होगा वो इनके लिए जो माह होंगे वो जनवरी, फरवरी, जुलाई और अगस्त, ये जो समय रहेंगे किसी भी नए कार्य को करने के लिए अनुकूल नहीं रहेंगे इनके लिए। इन्हीं मासों में इनके कार्यों में रुकावट आएगी, स्वास्थ्य में चिंता रहेगी और आलस्य बढ़ेगा, व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी, तो इस समय में ध्यान रखते हुए ही कार्य करें। इनके लिए जो अनुकूल दिन होगा वह है रविवार, सोमवार, ये दोनों दिन इनके लिए बहुत शुभ होता है। ये इनके लिए बहुत विशेष फलदायक होता है। अगर इन्हीं तारीखों में रविवार जो इनके लिए शुभ या अनुकूल तारीख है उनमें अगर ये दिन पड़ जाए तो वो बहुत ज्यादा ही अनुकूल हो जाएगा, श्रेष्ठ फलदायक हो जाएगा। तो रविवार और सोमवार इनके लिए अनुकूल दिन होंगे। आगे है शुभ तारीख। अगर शुभ तारीख इनके लिए कौन सा होगा जिसमें ये नया कार्य या व्यापार प्रारंभ करें, तो किसी भी माह की 2 तारीख, 6 तारीख, 7, 11, 15, 16, 20, 24, 25 और 29, ये तारीखें इनके लिए अनुकूल रहेंगी। किसी भी माह की 2, 6, 7, 11, 15, 16, 20, 24, 25 और 29 तारीख इनके लिए अनुकूल रहेगा। तो इन्हीं तारीखों में अपना कार्य करें जिससे भी कार्य सुविधापूर्ण या शीघ्र संपन्न हो जाए। अशुभ तारीखों में इनके लिए जो रहेगा किसी भी माह की 1 तारीख, 9 तारीख, 10, 18, 19, 27 और 28, ये तारीख इनके लिए प्रतिकूल रहता है। मतलब ये तारीखों में अगर ये कोई कार्य करें तो इनके लिए अच्छा नहीं होगा। इन तारीखों में रोजगार हो या व्यापार हो या कोई भी महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ करना इनके लिए अनुकूल नहीं होता है, तो ज्यादा से ज्यादा दुष्प्रभाव ना पड़े इसलिए इन तारीखों से इनको बचना चाहिए। इनकी जो साझेदारी या मित्रता होगी वो ये लोग ऐसे मतलब मित्र बनाएं, ऐसे व्यक्तियों से मित्रता रखें जिनका भी जन्म 2 तारीख को, 6 तारीख, 7 तारीख, 11, 15, 16, 20, 24, 25, 29, इन तारीखों में अगर ये लोग मतलब इन तारीख में जिन व्यक्तियों का जन्म होता है या फिर 16 जुलाई से 16 अगस्त के मध्य किसी का जन्म हुआ तो ऐसे व्यक्तियों से ये मित्रता रखेंगे तो इनकी जो मित्रता होगी वो घनिष्ठ घनिष्ठ मित्रता होगी। दूसरा, रोजगार साझेदारी के क्षेत्र में इनको वो सहायता प्रदान करेंगे, तो ऐसे व्यक्ति इनके लिए विश्वसनीय साबित हो सकते हैं। तो इन्हीं लोगों से इनको मित्रता रखनी चाहिए और साझेदारी निभानी चाहिए। अब इनका जो विवाह और प्रेम संबंध होगा वो यदि इनको प्रेम और विवाह संबंधी किसी से भी मतलब संबंध शादी करनी है या दोस्ती निभानी है तो ऐसे लोगों से संबंध स्थापित करना है जो जिनकी महिलाएं जिनका मूलांक जो है वो 2 हो, 6 हो या 7 हो। 2, 6 और 7 वाले जो हैं ऐसी महिलाएं इनको ज्यादा लाभप्रद मतलब इनके लिए लाभकारी रहेगी। या फिर किसी भी माह की जो है 2 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 11, 15, 16, 20, 24, 25 और 29, इन तारीखों में अगर जन्म हुआ हो तो वो इनके लिए लाभप्रद हो सकती हैं। इनके लिए जो अनुकूल रंग होगा वह इनके मूलांक और भाग्यांक के अनुसार हरा रंग होगा इनके लिए अच्छा।
और काफूरी रंग, सफेद रंग, हल्का तिल रंग जो होता है हल्का, वो रंग इनके लिए शुभ फलदायक होगा। तो वस्त्रों के चयन के समय में इन रंगों का ध्यान रखते हुए ही वस्त्रों का चयन करें। और वही है, अपने इन्हीं रंगों के जो है अपने आसपास प्रयोग करें, इन्हीं रंग के रुमाल भी अपने पास रखें, तो स्वास्थ्य के लिए इनका बहुत ही मंगलमय रहेगा इनका। अब जो है मूलांक और भाग्यांक 8 के लिए चलते हैं। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है सबको? जी जी। ठीक है, मूलांक 8 और भाग्यांक 8 के लिए जो अनुकूल समय होगा वह है 23 दिसंबर से 19 फरवरी तक। 23 दिसंबर से 19 फरवरी तक इनके लिए अनुकूल समय है पाश्चात्य मत से। और भारतीय मत से देखा जाए तो 14 फरवरी से 13 मार्च। और क्योंकि शनि की जो मकर और कुंभ राशि है वो उस समय में सूर्य जो है मकर और कुंभ राशि में रहते हैं, तो इस वजह से ये समय इनके लिए अनुकूल रहता है। 17 अक्टूबर से 13 नवंबर तक भी सूर्य जो है वो तुला राशि में रहते हैं, जो कि शनि की उच्च राशि है, तो उस समय में भी इनके लिए ये समय अनुकूल होगा। मूलांक और भाग्यांक 8 के लिए कोई भी नया कार्य या महत्वपूर्ण कार्य करें तो वो अधिक उपयुक्त रहेगा। 23 दिसंबर से 19 फरवरी तक और 14 फरवरी से 13 मार्च तक, 17 अक्टूबर से 13 नवंबर तक। ठीक है, इनके लिए जो प्रतिकूल समय होगा वो होगा जो महीना होगा वो है मार्च, जून, जुलाई और दिसंबर। ये किसी भी नए कार्य को प्रारंभ करने के लिए इनके लिए अनुकूल नहीं होगा। इन्हीं मासों में इनके कार्यों में रुकावटें आएंगी, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आलस्य बढ़ सकता है और व्यर्थ की परेशानी बढ़ सकती है। तो इस समय में इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। महीना है प्रतिकूल समय मार्च, जून, जुलाई और दिसंबर। इनके लिए जो अनुकूल दिन होगा किसी भी माह में पड़ने वाले शनिवार को, रविवार और सोमवार इनके लिए अनुकूल रहेगा। ऐसे जो व्यक्ति होंगे वो कोई भी अपना महत्वपूर्ण कार्य इन्हीं तारीखों में प्रारंभ करेंगे तो इनके लिए विशेष फलदायक होगा। अब जो है इनके लिए शुभ तारीखें कौन कौन सी हैं जिसमें ये अपना कोई नया कार्य या महत्वपूर्ण कार्य स्टार्ट करें, तो इनके लिए अंग्रेजी माह की 1 तारीख, 4 तारीख, 8, 10 तारीख, 13 तारीख, 17 तारीख, 19, 22, 26, 28 और 31 तारीख इनके लिए बहुत अनुकूल रहती है। कोशिश करें कि इन्हीं अपने जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं इन्हीं तारीखों में संपन्न करें तो अच्छा रहेगा। 1 तारीख, 4, 8, 10, 13, 17, 19, 22, 26, 28 और 31 तारीख। ठीक है, अशुभ तारीखों में किसी भी अंग्रेजी माह का जो महीना है उसमें 3 तारीख, 6 तारीख, 12, 15, 21, 24 और 30 इनके लिए अनुकूल नहीं रहता है। इन तारीखों में इनको कोई भी नया कार्य या व्यापार या उच्च मतलब अधिकारी से मिलने का कार्य हो, कोई भी ऐसा कार्य जो इनको लगता है कि मेरे लिए शुभ हो सकता है, फलदायक हो सकता है, तो उन कार्यों से इनको बचना चाहिए, क्योंकि ये जो 3, 6, 12, 15, 21, 24, 30 है ये तारीख इनके लिए अशुभ है। इनकी जो साझेदारी और मित्रता होगी, जिन भी व्यक्तियों का जन्म 1, 4, 8, 10, 13, 17, 19, 22, 26, 28 और 31 इन तारीखों में जिनका भी जन्म होता है, या फिर 14 फरवरी से 13 मार्च और 17 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच अगर जिनका भी जन्म हुआ रहेगा, वो इन ऐसे व्यक्तियों के लिए विशेष फलदायी होंगे। उनके सहयोग से ये अपने जीवन में अच्छी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब है विवाह और प्रेम संबंध। तो
मूलांक 8 और भाग्यांक 8 वाले को ऐसी मतलब ऐसे लोग व्यवसाय, रोजगार हो, व्यवसाय या प्रेम हो, विवाह संबंध हो, ऐसे स्त्री का चुनाव करना चाहिए जिनका मूलांक 1 हो, 4 हो और 8 हो। किसी भी या फिर उसका जन्म जो है वो किसी भी माह की 1 तारीख, 4, 8, 10, 13, 17, 19, 22, 26, 28 या 31 तारीख को हुआ हो, तो ऐसी जो महिलाएं होंगी इनके रोजगार में मदद करेगी, व्यवसाय में या कोई भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए वो श्रेष्ठ फलदायक सिद्ध होंगी। तो जिनका भी मूलांक 1, 4, 8 हो, ऐसे ही मतलब महिलाओं के साथ इनको संबंध आगे बढ़ाना चाहिए। इनके लिए जो अनुकूल रंग होगा वह होगा गहरा भूरा, काला रंग, गहरा नीला और ककरेजी रंग होता है, वो इनके लिए शुभ रहता है। ये अपने जो घर के दरवाजे, पर्दे, चादर इन्हीं रंगों का प्रयोग करें तो इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इन्हीं रंग के कपड़े पहने, रुमाल रखें तो इनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा। और कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करें तो इन्हीं रंगों को धारण करें तो वो विशेष फलदायी साबित होगा। अब लास्ट बचा है मूलांक और भाग्यांक 9 के बारे में। ठीक है, इनका जो अनुकूल समय होगा मूलांक और भाग्यांक 9 के लिए वह है 23 मार्च से 20 अप्रैल तक और 24 अक्टूबर से 21 नवंबर तक। ये हो गया पाश्चात्य मत के अनुसार। और इसमें जो है सूर्य मेष और वृश्चिक राशि में रहते हैं, इसी वजह से ये समय इनके लिए अनुकूल रहता है, क्योंकि 9 जो है वो उसके स्वामी मंगल हैं और उनकी जो अपनी राशि है वो मेष और वृश्चिक है। भारतीय मत के अनुसार अगर देखा जाए तो 13 अप्रैल से 12 मई और 14 नवंबर से 14 दिसंबर ये समय जो है, और 14 जनवरी से 13 फरवरी ये समय जो है सही रहता है, इनके लिए अनुकूल रहता है। इसी समय में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य इनको करना चाहिए। इनके लिए जो प्रतिकूल समय होगा वो किसी भी माह का जो जनवरी और जुलाई, ठीक है, वो इनके लिए सही नहीं रहेगा, जनवरी और जुलाई, या फिर 15 नवंबर से 27 दिसंबर किसी भी नए कार्य को प्रारंभ करने के लिए ये अनुकूल समय इनके लिए नहीं रहता है। तो इन मासों में इनके कार्यों में रुकावटें ज़्यादा आती हैं, स्वास्थ्य खराब होता है, आलस्य में वृद्धि होती है, व्यर्थ की परेशानी होती है, तो इन सभी कार्यों को करने से इनको बचना चाहिए। इनके लिए जो शुभ दिन होगा वह है मंगलवार, शुक्रवार और गुरुवार। ये दिन इनके लिए अच्छे रहेंगे। इसी में अगर ये कोई कार्य करते हैं तो और अनुकूल तारीख भी अगर आ जाए तो इनके लिए श्रेष्ठ फलदायक साबित होगा। अब अंग्रेजी माह की जो भी शुभ तारीख है इनके लिए, तो किसी भी अंग्रेजी महीने की 3 तारीख, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 29 और 30 यानी 3 का पूरा पहाड़ा जो है वो सभी इनके लिए शुभ तारीखें हैं। इन्हीं में इनको महत्वपूर्ण अपना कार्य निपटाना चाहिए जो कि इनके लिए सफलता प्रदान करे इनको, तो ये इनके लिए शुभ तारीख होगा। और अशुभ तारीख जो होगा उसमें 1 तारीख, 7, 10, 16, 19, 20 और 25, 28 ये तारीख इनके लिए ठीक नहीं रहेगा किसी भी एंगल से। ठीक है, उसमें कुछ भी ये इम्पोर्टेंट कार्य करें या नया कार्य प्रारंभ करें तो इस तारीखों में इनको प्रारंभ नहीं करना चाहिए या इससे बचना चाहिए कि हमें दूसरा तारीख मिल जाए, ये तारीख में काम इनका नहीं करना चाहिए। इनकी जो साझेदारी और मित्रता होगी वो जिन भी व्यक्तियों का जन्म 3 तारीख, 6 तारीख, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 या 30 तारीख में हुआ हो, उन लोगों से इनकी अच्छी पटेगी, अच्छी निभेगी।
या फिर 13 अप्रैल से 12 मई और 14 नवंबर से 14 दिसंबर और 14 जनवरी से 13 फरवरी। तो उन लोगों के साथ इनकी मित्रता अच्छी रहेगी और रोजगार व्यापार के क्षेत्र में भी ऐसे जो व्यक्ति रहते हैं वो बहुत ही उच्च शिखर पे पहुंचते हैं। तो उनके हेल्प से ये अपने जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति इनके लिए बहुत ही फलदायी साबित होंगे। तो इनको कोशिश करना चाहिए कि जिनका भी मूलांक जो है जन्म जिनका भी जन्म इन तारीखों में हुआ हो या इस समय में हुआ हो, उन व्यक्तियों से ज़्यादा कोशिश करें संबंध को अच्छा रखने के लिए। और विवाह और प्रेम संबंध अगर देखा जाए तो मूलांक 3, 6 और 9 वाली जो महिलाएं हैं, वो इनके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। ठीक है, जिनका भी जन्म जो है वो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 व 30 तारीख को हुआ हो, वो इनके लिए काफी विश्वसनीय सिद्ध होती हैं। ऐसी स्त्रियों से ही ये प्रेम और विवाह संबंध स्थापित कर सकते हैं, जो इनके लिए काफी शुभ फलदायी होगा। ठीक है, और इनके लिए जो अनुकूल रंग होगा वह होगा गुलाबी। गहरा लाल होने के कारण इनको चाहिए कि मतलब अपने घर के जो दीवारें हैं, खिड़कियां हैं, पर्दे हैं, तो इन रंगों का ध्यान जो है इनको ज़्यादा रखना चाहिए। या फिर स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं रहा है तो यही रंग गुलाबी और गहरा लाल यही यूज़ करना चाहिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा। तो इनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। बहुत मतलब उज्जवल भविष्य इनका आगे जाता है, काम भी बहुत ज़्यादा सफल रहता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। जितने भी मूलांक थे अभी यहीं तक था 9 तक। भाग्यांक और मूलांक 1 से लेके 9 तक का यही था। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं कक्षा, क्योंकि 1 से लेके 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं भाग्यांक मूलांक। मैंने जितने